हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करेंगे। और एलएलबी सेकंड सेमेस्टर में हम क्या देख रहे हैं, विधि शास्त्र को देख रहे हैं। विधि शास्त्र का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है ये, यानी कि विधिक व्यक्तित्व विधि का कृत्रिम सृजन है। यानी कि एक तरह से जो आपका विधिक व्यक्ति आप पढ़ते हो, यानी कि जो भी आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे और आगे जो सेमेस्टर हैं, यानी उनमें कहीं ना कहीं आपको विधिक व्यक्ति या लीगल पर्सनैलिटी, लीगल पर्सन की बात आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो लीगल पर्सनैलिटी, लीगल पर्सन है क्या, ये सब एक तरह से आपको लॉ में या फिर एक तरह से कानून की नज़र में या फिर एक तरह से वकील को इस टर्म का पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इससे आपको केस भी लड़ना है, इसी से आपको एग्ज़ाम भी देने हैं, इस टर्म को रोज़ यूज़ भी करना है। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। और बच्चों, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके जो हैं टेलीग्राम चैनल पर डाले गए हैं, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन लेना चाहता है हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें आपको 24 का पेपर, 25 का पेपर, 23 का पेपर और 22 के पेपर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 5 पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब आते हैं यानी कि विधिक व्यक्ति, यानी व्यक्ति का सिद्धांत या पर्सनैलिटी की बात करते हैं। यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या कहता है भाई, विधिक व्यक्ति होता कौन है, लीगल पर्सनैलिटी होता कौन है, लीगल पर्सन है कौन भाई? आप हो एक, यानी कि आप और मैं हैं एक मानव, ठीक है। अब ये बताइए कि मान लीजिए किसी भी कंपनी XYZ कंपनी है, तो वो क्या विधिक व्यक्ति है या नहीं? जो पहली बार पढ़ रहा है वो कह देगा जी नहीं है, वो व्यक्ति ही नहीं है, वो तो कंपनी हो गई। भाई आपने आज तक क्या समझा, यानी कि लॉ में जब से आए होगे तब से आपको पता लगा कि भाई लीगल पर्सन भी कोई होता है। नहीं तो पहले कैसे भाई कंपनी है, जब आप पहले क्या सोचते थे कंपनी है, पर आप जब से लॉ में आए हो, लॉ को पढ़ना शुरू करा हो, विधिक व्यक्ति की बात समझी होगी, तब आप कहते हो जी नहीं, ये तो एक विधिक व्यक्ति है। तो वही कहीं ना कहीं यानी कि लीगल पर्सनैलिटी का यूज़ होता है। यानी कि व्यक्तित्व का सिद्धांत पर क्या करता है, व्यक्तित्व सिद्धांत कहता है जी कानून केवल मनुष्य को ही नहीं व्यक्ति मानता, बल्कि वह ज़रूरत के अनुसार गैर जीवित संस्थाओं को भी व्यक्ति का दर्जा देता है। यानी कि कंपनी भी एक तरह से लीगल पर्सन के तौर पर, पर्सनैलिटी के तौर पर जानी जाती है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बड़े क्वेश्चनों के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपको समझना चाहिए। अब विधिक व्यक्ति यानी कि लीगल पर्सनैलिटी है क्या भाई? व्यक्ति क्या है, एक जीवित मनुष्य हो गया, यानी कि नेचुरल पर्सन हो गया, आप और मैं जैसे हो गए। तो केवल कानून की नज़र में व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके, यानी कि लेकिन कानून की नज़र में क्या है, व्यक्ति वही है जो जिसके अधिकार हो, कर्तव्य हो, यानी कि राइट्स हो, ड्यूटीज़ हो, और उस पर क्या कर सके, न्यायालय वाद कर सके। अब क्या करेगा, आपने जी कह दिया कि ये तो पत्थर है भाई, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ये क्या कर सकता है? तो ये कंपनी है, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये क्या कर सकते? इसीलिए कानून की नज़र में उसको एक व्यक्ति मानकर उस पर क्या है, केस चलाया जाए, उस पर न्याय दिया जाए, उस पर अधिकार जमाया जाए, उसके कर्तव्य दिखाए जाएं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंपनी को भी लीगल पर्सनैलिटी मानते हैं। क्या करते हैं? लीगल पर्सनैलिटी मानते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, यानी कि अधिकार, भाई कंपनी के अधिकार है, इस कंपनी के दायित्व, यानी कि इससे बाहर आपको जाना नहीं है। ये क्या है, उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि भाई नेचर को इतना पैसा देना है, नेचर को क्या हार्म नहीं पहुंचाने, ये क्या है, उसके कर्तव्य हैं।
न्यायालय क्या है, न्यायालय उस पर वाद डाल सकता है, लगा सकता है, तो वो क्या है, लीगल पर्सनैलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, जो कि यानी कि जो कि संस्थाएं खुद सांस नहीं लेती लेकिन कानून के नज़र में यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कृत्रिम व्यक्ति के रूप में सृजित करता है, यानी कि माना जाता है उसे, तो वो क्या कहलाएगी, लीगल पर्सन, लीगल पर्सनैलिटी, लीगल है यानी कि कानूनी व्यक्ति है, वो कानून की नज़र में वो व्यक्ति है। अब मान के चलिए बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी मान लेते हैं भाई, आप सब हम क्या है हर बार फ़ोन में 3 महीने में 2 महीने में रिचार्ज कराते हैं। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, जियो, एयरटेल हो गए, वीआई हो गई, और 3 ही मान के चलते हैं हम। तो ये क्या है, बड़ी कंपनी है। चलो BSNL है हमारा भारत का, BSNL, ठीक है, MTNL है, MTNL, ठीक है, ये कंपनी है। ये क्या है, ये हम ये कहेंगे भाई, ये कल को ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो कंपनी है, ये थोड़ी आदमी है, इस पर तो केस ही नहीं कह सकते कि ये तो नॉन लिविंग थिंग है, ये तो गलती कर सकती है। नहीं, ये क्या है, एक व्यक्ति है, जियो एक व्यक्ति है, एयरटेल एक व्यक्ति है, वीआई एक व्यक्ति है, BSNL एक व्यक्ति है, MTNL एक व्यक्ति है, यानी कि एक तरह से लीगल पर्सन है, लीगल पर्सनैलिटी है, इनके कर्तव्य हैं, इनके अधिकार हैं, तो ये क्या हुए, लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी के रूप में जाने जाएंगे। तो अगर कभी भी केस होगा तो इनमें नाम यानी कि लिखा जाएगा जो लीगल पर्सन है। जैसे कि आप देखते हो कि अशोक कुमार वर्सेस इतना यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, यानी कि उसका यानी कि जो भी लीगल पर्सन का नाम होगा उसको लिखा जाएगा। जियो वर्सेस यानी कि जो भी होगा, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जिस पे भी क्या है यानी कि न्यायालय से निर्देश देगी, तो उस तरह से वाद आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपका विधिक व्यक्ति एक कृत्रिम सृजन के रूप में यानी कि लीगल पर्सन के रूप में देखा जाता है। इस अवधारणा को समझने के लिए विधि शास्त्र ने कई सिद्धांत यानी कल्पना का सिद्धांत दिया। कल्पना का सिद्धांत क्या कहता है जी, कल्पना का सिद्धांत कहता है, साल्मंड विचारों के मानना है कि केवल मनुष्य ही प्राकृतिक व्यक्ति होता है, लेकिन कानून की नज़र में कल्पना करी जाती है कि निगमों यानी कि जो कॉरपोरेट है या संस्था है उसे भी व्यक्ति मान लेता है, ताकि उस पर कानून, व्यापार या कुछ भी वाद चलाया जा सके। इसलिए क्या करते हैं हम उसे भाई अगर हम उसे नॉन लिविंग थिंग मान लेंगे, चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप यानी कि मान लो कुछ भी कोई भी संस्था है वो कुछ गड़बड़ कर दे, तो कल को क्या होगा, ये तो संस्था है, ये क्या जीवित है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इसीलिए कानून की नज़र में लीगल एंटिटी, आपने देखा होगा ट्रेड मार्क कराते हैं जी, बहुत सारे लोग कि अपने ट्रेड मार्क करा लिया, हमने अपना नाम रजिस्टर करा लिया, ये करा लिया, फलाना करा लिया, ढिकड़ा करा लिया। वो क्यों कराते हैं, क्योंकि ये सीढ़ी दर सीढ़ी क्या होती है, कंपनी का यानी कि लीगल एंटिटी के नाम पर, लीगल उसके नाम पर आने के लिए ये सब चीज़ें करी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं उससे वाद चलाया जा सके, उसे फ़ायदे मिल सकें, उसे कानून की नज़र में बताया जा सके, उसकी पहचान हो। तो यही कहीं ना कहीं पहचान का भी कारण यही है और वाद का भी कारण यही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है यानी कि रियायत का सिद्धांत। अब रियायत का सिद्धांत क्या कहता है, ये मानता है कि विधिक व्यक्ति राज्य द्वारा की गई रियायत या छूट पर राज्य तय करता है कि कानून में व्यक्ति को माना जाए या नहीं माना जाए। जैसा ही बताया भाई, कितनी अधिकार देने हैं, इसे कितनी छूट देनी है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर आता है विधिक व्यक्तित्व के उदाहरण। क्या कहा था मैंने, कंपनी या निगम सबसे पहले आएंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री आ गया, टाटा मोटर्स आ गया, ये क्या क्या हैं, ये सारी कंपनी है। यानी कि एक कंपनी अपने शेयर धारकों से अलग एक स्वतंत्र कंपनी इकाई के रूप में मानी जाती है। मूर्ति या देवता, ये वर्ड आपको ध्यान रख लेना। आइडल्स जो है, भारतीय कानून में मंदिरों की मूर्ति को विधिक व्यक्ति माना है।
अब आप ये बताओ मुझे, एक पिक्चर बताओ जिसमें परवेश रावल जी क्या करते हैं, भगवान पर केस करते हैं, उस पिक्चर का नाम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। यही केस है वो, यही क्या है, कंपनी है, यही विधिक व्यक्ति है जो क्या कर रहे हैं जी, मुझे भगवान पे केस करना है। कहता है कि नहीं, वो कहता है कि जी मुझे किस पे कोर्ट में जाके क्या कहता है वकीलों से कि केस करना है। हाँ जी बताओ किस पे केस करना है, मुझे भगवान पे केस करना है। तो वही क्या है, वही केस हो रहा है ये, यानी कि वही चीज़ की बात कर रहा है। यानी कि भारतीय कानून में जो है मंदिरों पर, मूर्ति पर, विधिक व्यक्ति पर माने गए जो संपत्ति है, ये चीज़ें, यानी कि उसके नाम पर एक तरह से केस करने की, संपत्ति करने की, लेस डालने की, यानी केस लड़ने की बात कही गई है। पंजीकृत संपत्ति यानी कि ये एनजीओ और जो क्लब्स हैं वो, नदियाँ यानी कि नदियाँ क्या हैं, जो नदियाँ हैं, कुछ मामलों में गंगा यमुना जैसी नदियों को भी जीवित विधिक व्यक्ति के दर्जा दिया गया है। अच्छा, ये वाला केस क्यों, ये वाले जो नदी वाली बात है, ये विधिक व्यक्ति के दर्जा क्यों दिया गया है, कोई बता सकता है? आपने देखा होगा गंगा यानी कि नमामि गंगे योजना थी या फिर गंगा बचाओ प्रोजेक्ट हैं, वो किस लिए लाए गए थे? वो लाए गए थे जी, गंगा एक जीवित व्यक्ति है, कहा गया था कि नहीं? उसमें जब आप पढ़ोगे, हिस्ट्री को उठा के पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है कि जी गंगा एक जीवित व्यक्ति है, ये लोगों के प्यास बुझाती है, लोगों के जीवन को चलाती है, ये लोगों के लिए उपयोग होती है। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों का यानी कि प्यास बुझ रही है, तो क्या हो गया, जीवित व्यक्ति के रूप में इसलिए काउंट करा गया था, इसलिए कहा गया था इसे साफ करो, यानी कि इसमें क्या है, गंदगी जितनी हुई है इसे साफ करो। तो ये क्या है, एक विधिक व्यक्ति के रूप में। एग्जाम्पल याद कर लेना, छोटे में आए छोटे में, बड़े में आए बड़े में। वैसे मैं आपको बड़े के रूप में पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है यानी कि ऐतिहासिक केस क्या है, सालमन बनम सोलोमन, ठीक है। यानी कि इस केस में साबित करता है कि विधिक व्यक्ति एक कृत्रिम सृजन है, जो कोर्ट ने माना था कि भले ही सोलोमन कंपनी का मालिक था, लेकिन कंपनी और सोलोमन दो अलग अलग विधिक व्यक्ति हैं। यानी कि कंपनी क्या होगी और ये क्या है, अपनी यानी कंपनी के कर्जे के लिए सोलोमन यानी कि सोलोमन व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं था, ठीक है, जिसे यानी कि सोलोमन ही कहते हैं, जैसे सोलोमन कई आपने केस पढ़े होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सोलोमन वैसे लिखा सोलोमन ही जाता है, सलमन यानी कि सालेमन कहते हैं इसे, ठीक है, सालेमन, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है यानी कि विधिक व्यक्ति की सीमाएं क्या है, भले ही कानून उन्हें व्यक्ति मानता है, लेकिन उनकी सीमाएं होती हैं। एक कृत्रिम व्यक्ति शादी नहीं कर सकता, उसे जेल यानी कि उसे जेल भेजा नहीं जा सकता, केवल जुर्माना लगाया जा सकता है, वो मत नहीं दे सकता। भाई आप बताओ कि इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, किसे भेजोगे जेल? भाई उसका सीईओ होगा कोई, उसे तो भेजोगे, या फिर उसका कहीं डायरेक्टर होगा, या फिर जो उसके नाम पर घपले कर रहा होगा, तो उसे तो भेजोगे जेल। अब ये बताओ, हम कहने लगे कि ये जियो है, ये एयरटेल है, जियो और एयरटेल की शादी हो रही है जी, ऐसा कभी देखा है? या जियो और एयरटेल और वोडाफोन की शादी हो रही है, कभी सुना है? तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये जो कृत्रिम व्यक्ति हैं वो शादी नहीं कर सकते जी। आप ये सुना हो कि भाई BSNL और जियो वोट की लाइन में लगे थे हमारे साथ, सुना था? नहीं सुना ना? तो क्या हो गया, वोट भी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनकी कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों प्रीवियस ईयर ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए आप कर दो, कमेंट में लिख के भेज दो मुझे, ठीक है, मैं उसे कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो टाइम थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आपको पता ही, कोर्ट में यानी कि वहाँ चाहे पे होने के बाद, और अभी एग्ज़ाम की ड्यूटी भी लगने वाली है, तो दिमाग थोड़ा सा हिला सा रहता है, साफ बताऊँ तो। इसमें थोड़ा सा आने में, एडजस्टमेंट करने में, आके थोड़ा सा रिलैक्स करने में टाइम लग जाता है।
और जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस ईयर को रटो, प्रीवियस ईयर से यानी कि बाहर पेपर नहीं जाएगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर को घोट के पी जाओ। इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले स्टूडेंट हो हिंदी वाले, आपके दोस्त हिंदी में हो भाई हिंदी में तो पढ़ ही रहे, इंग्लिश में हो इंग्लिश में भेज दो। हमारे यानी कि प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ले लो। प्रीवियस ईयर के अगर किसी को अनसोल्ड चाहिए टेलीग्राम चैनल पड़े, आप खुद सॉल्यूशन बना लो। पर प्रीवियस ईयर के बिना कहीं ना कहीं पास होना मुश्किल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।